बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। PPSC FPSC MCQs टेस्ट सीरीज़ के अंदर आज का छठा टेस्ट, इसके अंदर आप लोगों को खुश आमदीद। टेस्ट नंबर 5 के अंदर मुताले पाकिस्तान के मतलब अहम तरीन 60 सवालात थे और आज के टेस्ट नंबर 6 के अंदर भी मुताले पाकिस्तान के अहम तरीन 60 सवालात, टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के सवालात। व्हेन वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉट इन द सब कॉन्टिनेंट? तो वो थी 1857 के अंदर लड़ी गई थी। What was the immediate cause of the War of Independence in 1857? 1857 का जो War of Independence की जो immediate cause क्या थी, तो वो थी यूज़ ऑफ काओ, गाय और पिग का फैट यूज़ किया जाता था कार्टेजेस के अंदर। Which मुगल एम्परर was presented as a symbolic leader in 1857 war? 1857 के जंग आज़ादी में सिम्बॉलिक मुगल बादशाह कौन थे? तो वो थे बहादुर शाह जफर। After the 1857 war, which company's rule did the British end in the subcontinent? हाँ जी, किसके जो बरतानिया की कौन सी कंपनी थी जिसका रूल एंड हुआ? तो वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। वेयर वाज बहादुर शाह जफर एग्जाइल्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ 1857 वार? 1857 की जंगी आज़ादी की नाकामी के बाद बहादुर का शाह जफर को कहाँ रखा गया? रंगून, उसे यंगून भी कहा जाता है। व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में क्या वकूफ पजीर हुई। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट थे सर आगा खान। What was the primary objective of the establishment of Muslim League? मुस्लिम लीग के क़याम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों के जो पॉलिटिकल सियासी हकूक़ थे उसकी हिफाजत करना। Who first proposed the idea of separate homeland for मुसलमान? मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का सबसे पहला ख्याल किसने पेश किया? तो वो थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल। Who was the founder of the Deccan Muslim Association? डेक्कन मुस्लिम एसोसिएशन के बानी कौन थे? सर सैयद अहमद खान। When and where did अल्लामा इकबाल present the concept of separate Muslim state? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किस जगह पर और कब अलहदा मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का मुतालबे का ख्याल पेश किया? 1930 के अंदर इन हिज इलाहाबाद एड्रेस। Why is अल्लामा इकबाल called the thinker of Pakistan? अल्लामा मोहम्मद इकबाल को मुफक्किर पाकिस्तान क्यों कहा जाता है? Because he provided the ideological foundation, क्योंकि उन्होंने आइडियालॉजिकल बुनियाद रखी थी पाकिस्तान की। What was the common point between अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मुश्तरका नुक्ता क्या था? The need for a separate homeland for Muslim, मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का मुतालबा। What was the title of अल्लामा इकबाल famous lectures? अल्लामा इकबाल के फेमस लेक्चर्स का टाइटल क्या था? The reconstruction of religious thoughts in Islam, इस्लाम के अंदर जो रिलीजियस थॉट्स हैं उनकी रिकन्स्ट्रक्शन करना। What is अल्लामा इकबाल टाइटल अदर देन पोइट ऑफ ईस्ट? शायर मशरक़ के अलावा अल्लामा इकबाल का और कौन सा टाइटल है? हकीमुल उम्मत, उन्हें हकीमुल उम्मत भी कहा जाता है। इन विच ईयर वाज द नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंटेड? नेहरू रिपोर्ट कब पेश की? इन 1928 के अंदर। हु प्रिपेयर्ड द नेहरू रिपोर्ट? तो मोतीलाल नेहरू ने ही नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द मुस्लिम लीग्स रिजेक्शन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट? मुसलमानों ने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था, इसकी मेन वजह क्या थी? बिकॉज इट डिड नॉट एक्सेप्ट द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, मुसलमानों के जुदागाना इंतखाबात को कबूल नहीं किया गया था। इन द रिस्पॉन्स ऑफ द नेहरू रिपोर्ट कायद आज़म प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स इन विच ईयर? कायद आज़म ने अपने 14 नुकात कब पेश किए? तो 1929 के अंदर। विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कायद आज़म 14 पॉइंट? कायद आज़म के 14 नुकात के सबसे अहम 3 पॉइंट नुक्ता कौन सा था? फेडरल सिस्टम विद इस्लामिक रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। तो ये सारे के सारे नुकात इसके अंदर शामिल थे, सारे अहम निकात हैं। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास इन विच हिस्टोरिक सेशन? तो ये थे 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। हु प्रेजेंटेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन? पाकिस्तान रेजोल्यूशन किसने पेश की? तो वो ए फजल हक ने पेश की। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल अटेंडेड द लाहौर रेजोल्यूशन सेशन? तो जो करारदाद पाकिस्तान का सेशन था उसमें कितने लोगों ने तकरीबन शिरकत की? तो वो तकरीबन 1 लाख लोग थे। What became the goal of All India Muslim League after the passing of Pakistan Resolution? पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास होने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्या मकसद हो गया? तो उनका मकसद था द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट फॉर मुस्लिम, मुसलमानों के लिए अलहदा इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का क्याम। Why the word पाकिस्तान यूज्ड इन द टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन? करारदाद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया? नो, द वर्ड पाकिस्तान वाज नॉट यूज्ड। पाकिस्तान का वर्ड करारदाद पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि इसका नाम लाहौर रेजोल्यूशन था। Who gave कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना द टाइटल ऑफ कायद आज़म?
कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कायद अज़म का लक़ब किसने दिया? द मुस्लिम लीग वर्कर लीग के कारकुनों ने कायद अज़म को मोहम्मद अली जिन्ना को कायद अज़म का लक़ब दिया। विच पोलिटिकल पार्टी डिड कायद अज़म इनिशियली बिलोंग टू? कायद अज़म इनिशियली किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते थे। कायद अज़म वाज कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ विच पार्ट फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी? तो लखनऊ पक्ष यानी जो मुआहिदा लखनऊ था उसको कायद अज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहा जाता था। विच हिस्टोरिक स्पीच डिड कायद आज़म डिलीवर एट द 1940 सेशन? 1940 के सेशन के अंदर कायद आज़म ने कौन सी तारीखी तकरीर की थी? स्पीच एक्सप्लेनिंग द टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिए को बयान किया गया वजाहत से। हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? तो नो डाउट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो वो लियाकत अली खान थे। हु इज़ नोन बाय द टाइटल मादर मिल्लत, मदर ऑफ द नेशन? कौम की माँ किसे कहा जाता है? तो फातिमा जिन्ना को कहा जाता है। विच लीडर वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी किस लीडर को कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। हु वाज द फेमस बंगाली लीडर हु प्रेजेंटेड द लाहौर रेजोल्यूशन? वो बंगाली लीडर कौन से थे जिन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन पेश की थी? वो थे ए के फजलुल हक। सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज प्रोमिनेंट लीडर फ्रॉम विच प्रोविंस? तो वो कौन से प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते थे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी KPK से ताल्लुक़ रखते थे। इन द पहले इस KPK का नाम NWFP था, सरहद भी कहते थे इसे। इन द 1945 to 46 इलेक्शंस व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम्स डिड द मुस्लिम लीग विन? वो कौन सी थी मुसलमानों ने अपनी नशिस्तें जीती थी? तकरीबन 90% के करीब नशिस्तें अपनी जीत ली थी मुसलमानों ने। हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द हुज टेन्योर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग? पाकिस्तान ने जिस वो कौन सा वाइसराय था बरतानिया का इंडिया के अंदर और वो आखिरी था जिसके दौर के अंदर पाकिस्तान बना? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। व्हाट वाज द मेजर पॉइंट ऑफ 3 जून 1947 प्लान? 3 जून 1947 का मेन पॉइंट क्या था? द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया की तकसीम। व्हाट वाज द फर्स्ट इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था? तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करके इसको लागू कर दिया गया था। विच सिटी वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? किस शहर को पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा बनाया गया? तो वो कराची था। व्हेन पाकिस्तान नेशनल डे सेलिब्रेटेड? पाकिस्तान का यौम पाकिस्तान किस दिन मनाया जाता है? 23 मार्च को। हु वाज द ऑथर ऑफ द पम्फलेट पब्लिश्ड अंडर द टाइटल नाउ और नेवर? अब नहीं तो कभी नहीं। तो ये पम्फलेट किसने शाया किया था? चौधरी रहमत अली ने। और चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम हु फर्स्ट यूज द वर्ड पाकिस्तान? तो वो चौधरी रहमत अली थे। इन विच प्रोविंस डिड द मुस्लिम लीग अचीव द मोस्ट सक्सेस इन द 1937 इलेक्शन? मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा अचीवमेंट 1937 के इलेक्शन में कहाँ हासिल की थी? तो वो बंगाल था। हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन? पार्टीशन के टाइम पर वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। कायद आज़म 14 पॉइंट वर अ रिस्पॉन्स टू विच रिपोर्ट? कायद आज़म के जो 14 निकात थे वो किसका रिएक्शन था? तो वो था नेहरू रिपोर्ट। ऑन व्हाट डेट वाज डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व? डायरेक्ट एक्शन डे किसको कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16 अगस्त 1946 को। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे? डायरेक्ट एक्शन डे का मकसद क्या था? टू डिमॉन्स्ट्रेट द स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम लीग एंड एम्फसाइज द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। मुसलमानों की शनाख्त को, मजबूत शनाख्त को जाहिर करना और पाकिस्तान के मुतालबे की जोर देना। इन विच ईयर डिड द क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया? क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 के अंदर। इन विच ईयर वाज द कैबिनेट मिशन प्लान प्रेजेंटेड? कैबिनेट मिशन प्लान कब पेश किया गया? 1946 के अंदर। अब ये आपने ज़रा नोट करते जाना इनकी डेट्स। हाउ वाज द डिमांड फॉर पाकिस्तान ट्रीटेड इन द कैबिनेट मिशन प्लान? कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर किस तरह ट्रीट की गई पाकिस्तान का जो मुतालबा था? आ ग्रुपिंग स्कीम अंडर अ वीक सेंट्रल गवर्नमेंट वाज प्रपोज। ठीक है, तो इस तरीके से बनाया गया। वाई डिड कायद आज़म इनिशियली एक्सेप्ट द कैबिनेट मिशन प्लान? कायद आज़म ने इनिशियली कैबिनेट मिशन प्लान को क्यों मान लिया था? इट ऑफर्ड ऑटोनॉमी टू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थ्रू ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के जरिए से जो ज़्यादा मुसलमान वाले इलाके थे, सूबे थे, उनको खुद मुख्तारी पेश की गई थी इसके अंदर। डिड द मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1947? अबूरी हुकूमत को मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया था। दे फर्स्ट बॉयकॉटेड, पहले इसने बाइकाट किया था मुस्लिम लीग ने, लेकिन बाद में ज्वाइन कर लिया था इंटरिम गवर्नमेंट को। द प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज अप्रूव्ड बाय विच प्लान? बरसगीर की तकसीम के कौन से असूल थे जिसको 3 जून वो था 3 जून प्लान, 3 जून का मंसूबा।
When was the referendum held in NWFP यानी सरहद KPK के अंदर where the public voted in favor of Pakistan, जहाँ पर लोगों ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया, तो वो था जुलाई 1947। When did the Sindh Assembly pass a resolution in favor of Pakistan? सिंध असम्बली ने पाकिस्तान के हक में कब रेजोल्यूशन पास की, तो वो थी 1943 के अंदर। How did बलोचिस्तान decide to join Pakistan? बलोचिस्तान ने पाकिस्तान को ज्वाइन करने का फैसला कब किया? Through a decision of the ट्राइबल जिरगा ने फैसला किया था। When was Pakistan's first Dominion Day celebrated? पाकिस्तान का पहला डोमिनियन डे कब मनाया गया? 14 अगस्त 1947 को। When was the objective resolution passed? करारदाद मुकासद कब पास की गई? 1949 में। In which assembly was the objective resolution passed? करारदाद मुकासद किस असेंबली में पेश की गई? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये वाली करारदाद मुकासद पेश की गई थी, पास की गई थी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन के ज़रिए से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस टेस्ट सीरीज़ के हवाले से, PPSC, FPSC और इसके अलावा दीगर मुकाबला जाती इम्तहानात के हवाले से, पीरा के हवाले से जितने भी जो MCQs, वन पेपर टाइप MCQs और इन सब के जो MCQs हैं, आप इन्हीं वीडियोज़ के अंदर देख सकते हैं, मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।